का टॉपिक है सीमेन रिटेंशन इज़ नॉट वर्थ इट। तो देखिए, ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि सब लोग आज जो है ना उल्टा पूछ पकड़ने चला गया कि सीमेन रिटेंशन करना है, सीमेन रिटेंशन करना है। बेकार बात है ये। आपका लाइफ ही ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको ये सब के लिए समय नहीं रहे, या आपका लाइफ में आप इतना खुश हैं कि ये सब चीज़ का आपको ज़रूरत ना पड़े। रियलिटी ये होना चाहिए। अभी क्या है कि जो लोग मतलब सीमेन रिटेंशन में जा रहा है ना, जो भी कर रहा है वो सब, तो उसका लाइफ का एक ही चीज़ यही है कि भाई हम कितना दिन रिटेंशन कर रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? आप अपना हैबिट्स बिल्ड कीजिए, कुछ हॉबीज़ बिल्ड कीजिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, थोड़ा दोस्तों से मिलिए, थोड़ा अपना काम पे फोकस कीजिए, अपना लाइफ को बेटर करने पे फोकस कीजिए। ये सब खुद ब खुद कम हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये रहेगा तो कुछ आपके साथ ख़राब हो रहा है, ठीक है। मतलब आप पार्ट ऑफ लाइफ अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये नॉर्मल ही चलेगा आपके साथ। आपको कोई बहुत हानि नहीं कुछ करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला। लेटेस्ट पॉर्न के ऊपर रिसर्च यही कहता है कि आप यहाँ पे क्या सोचते हैं पॉर्न के बारे में, उस चीज़ के कारण आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपका गिल्ट और शेम आप फील करते हैं हमेशा जब भी आप उसको देखते हैं, आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको वो निगेटिव इफेक्ट ही देगा। तो आप अपने साथ ही लड़ाई करते रहेंगे। अरे यार, आप ये सब छोड़िए, नॉर्मल आप एक इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, नॉर्मल सोच के हिसाब से देखिए कि भाई मतलब इतना जो इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग जितना भी लोग यहाँ हैं, सब लोग तो आखिर सेक्स के कारण ही है ना। लस्ट नहीं रहता तो फिर स्पीसीज कैसे कंटिन्यू होता? तो ये बात को समझिए कि नेचुरल चीज़ है, इसीलिए आपके अंदर आता है और सबके अंदर आता है। 99.99% के अंदर आता है। एक्सेप्शंस कौन है? जिनको या तो भगवान ही दिख गए हैं, या तो जो खुद ब्राह्मण हो गए हैं। वो लोग का फिर इंडिविजुअल सेल्फ रहता ही नहीं है। तो वो लोग एक्सेप्शन है कि उनको लस्ट नहीं रहेगा दिमाग में। समझ रहे हैं? तो अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए, इतना छोटा भी मत समझिए। और दूसरा बात, जो ये सब चीज़ है कि सीमेंट का एक बूंद बनने में भाई 9 बूंद खून लगता है, या जो भी मतलब और भी एब्सर्ड क्लेम्स है कि मतलब छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा लोग भी यही कहता है। लेकिन सेंसलेस बात है, आपको भी पता होना चाहिए और हमको भी पता है कन्फर्म। क्योंकि भाई ऐसे तो भाई जो 8-8 बार भी करता हुआ हमको मिला है अपना स्कूल टाइम में। हम ऐसा लोग को देखे हैं जो 4 बार रोज तो उसका नॉर्मल था, और कोई किसी का तो 6 से 8 बार नॉर्मल था। तो वो लोग को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, उसका भी दिमाग सही चल रहा है। आज देख रहे हैं, आज मतलब कितना साल से हो गया, 7-8 साल हो गया। स्कूल में था तब का बात कर रहे हैं, और आज मतलब 7-8 साल हो गया उस बात को, और अभी भी मतलब उसका फ्रीक्वेंसी 2 से 3 है ही। तो तब तक में तो उसको मर जाना चाहिए अगर इतना खून से बनता है और ये होता है। लेकिन वो तो है, नॉर्मल है, हेल्दी है, उसका माइंड भी ठीक है। तो ये सब बेकार का बात है। देखिए होता क्या, हम बताते हैं। अलग अलग पाथ है भगवान तक जाने का। अब भगवान को लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जिस टॉपिक में घुसे हैं उसमें हेट मिलेगा हमको। तो देखिए, अलग अलग पाथ से लोग भगवान के तरफ जाते हैं। कुछ तंत्र से भी जाते हैं, तंत्र में वामाचार से भी जाते हैं। वामाचार का क्या मतलब है? वहाँ पे आपको मैथुन भी एक क्रिया है। हाँ, किसी में उसमें है कि ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, और किसी में है कि तुम्हारा मतलब सीमेन निकल जाना चाहिए बाहर। तो दोनों तरह का उसमें साधना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला है या सिर्फ ये वाला। कहने का ये मतलब है कि भगवान तक जाने का ब्रह्मचर्य वाला भी रास्ता है, और आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप इधर जाए स्पिरिचुअलिटी में, ऐसे भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ये सब चीज़ इररिलेवेंट अपने आप होते जाएगा, ठीक है। और अगर वामाचार में है तो फिर तो ये इररिलेवेंट नहीं होगा, ये एक्चुअली आपको भगवान तक पहुंचाने में मदद करेगा। शिव और शक्ति का यूनियन जैसा इसको देखा जाता है तंत्र में। तो इतना ये खराब कोई चीज़ नहीं है, बहुत पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, दिक्कत तब आता है जब इसको एकदम एक्सेप्ट ही नहीं करना है, या तो सिर्फ इसी को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सिर्फ यही के लिए जी रहा है, जो कि आजकल 80 से 85% लोग का यही हो गया कि मतलब मेन सबसे ऊपर का गोल है कि रिलेशनशिप चाहिए या ये चाहिए, बस इतना ही। मतलब ये दिक्कत है। तो इसका अपोजिट रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, मतलब देखिए हो क्या रहा है साइकोलॉजिकली, यही बचपन से आपको बताया गया ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो जब बड़ा होता है आदमी, थोड़ा सा उसको फ्रीडम मिलता है, तो यही सब करने में उसको इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है।
अब वो ये सब कर लेता है, लेकिन अंदर से गिल्ट फील होता है, क्योंकि बचपन से बताया गया ये सब चीज़ बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं शादी से पहले सही में भी गलत है। इसका रीज़न साइंटिफिकली ये है कि भाई आप 5 लोग के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आपका दिमाग वैसे ही वायर हो जाएगा, आप एक के साथ कैसे अच्छा से रह पाएंगे। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है। आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपको जब जो मन कर रहा है आप तब कर दे रहे हैं, तब तो आप कभी एक के साथ रह ही नहीं पाएंगे सही से। आप मतलब ये वाला बात है, ये मेन पॉइंट है, समझ रहे हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है। पॉर्न भी गलत है, मास्टरबेशन भी गलत है, ठीक है एक लेवल तक आपका बात सही है, लेकिन ये ओवर रिएक्शन हो रहा है हर जगह। इंसानों का दिक्कत यही है, सेंटर में किसी को नहीं रहना, या तो एकदम सही है या तो एकदम गलत है, कोई बीच से नहीं सोचेगा कि ये है पार्ट ऑफ लाइफ। उसके बिना आप यहाँ कैसे हैं, हम कैसे हैं, कोई भी कैसे है। बहुत कम ही होते हैं महात्मा एकदम होते हैं जो कि जिनको इस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे जीसस क्राइस्ट आए तो फिर डायरेक्टली आए, उनको कोई उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, सीड का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन आप काहे के लिए एक्सेप्शंस का बात क्यों करने लगते हैं? उतना आप जीसस क्राइस्ट तो नहीं है। बाकी दूसरा बात ये कि सीमन रिटेंशन इसलिए भी वर्थ इट नहीं है क्योंकि आपका सारा टेंशन है इधर है, सिर्फ इसी पे आ गया। अरे जिंदगी को अच्छा करने पे फोकस करिए ना, अपने आप को बेटर करने का, अपना स्किल्स को इम्प्रूव करने पे फोकस करिए। जैसे जैसे आप दूसरा चीज़ में एंगेज होते जाएंगे ये तो ऐसे ही साइड होते चल जाएगा। फ्री टाइम है, बोरियत है, तब जाके ये सब चीज़ ज़्यादा हो जाता है। वो नेचुरल ऑब्वियसली होना है भाई। अगर आप बोर बैठे हैं, सिर्फ एक रूम में रहेंगे, कुछ भी मतलब एक ही जगह आप पड़े रहेंगे, आपको कोई काम भी नहीं है उस जगह, तो फिर ऑब्वियस है ये सब चीज़ तो होगा ही। और ऐसे भी देखिए 3-4 दिन में एक बार अगर हो रहा है तो कोई बहुत बड़का बात नहीं हो गया ये, ठीक है। हम तो कहते हैं बेटर वो इंसान है जो कि 4 दिन में एक बार कर ले रहा है, फिर उसके बारे में सोच नहीं रहा, आराम से है, जिंदगी काट रहा है अपना, ठीक है। रेदर देन कि वो कि जो कि बचाने का कोशिश कर रहा है, 10-11 दिन 12 दिन हो गया, अब उसका दिमाग में दिन रात 24 घंटा यही चल रहा, तो कोची का ब्रह्मचर्य है वो, समझ रहे। सीमन रिटेंशन तो कर रहा है वो, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण। तो उसका मतलब है कि आपका जिंदगी एक बैलेंस में बीतना चाहिए, एकदम आप धर्म के पथ पे चलें, और मतलब आपका जिंदगी से एक चमक बाहर आए, समझ रहे हैं। तो वो तो है ये नहीं है, खाली यहाँ पे हो गया कि ये हम नहीं कर रहे हैं, बस मेरा अचीवमेंट हो गया भाई, 1 साल से नहीं किया। दूसरा चीज़ साइंटिफिकली भी क्यों नहीं वर्थ इट है पता है? किसी को ये चीज़ सीमन रिटेंशन करने से दिक्कत भी हो जाता है, उसका मतलब इमोशंस पूरा फ्लैट हो जाता है कहीं ना कहीं, मतलब वो विड्रॉल टाइप का चीज़ है, और वो 1-2 साल के बाद भी रह जाता है, समझ रहे हैं। इतना भी इसको एक्सट्रीम ले जाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। नेचुरल है, नेचुरल मानिए, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बात खत्म। 4 दिन में एक बार किए, उतना क्या है। और किसी और के बात पे मत जाइए। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कोई अवतार आएगा उसका बात सुनेंगे। अब अपना लाइफ में कोई चेंज नहीं करना है, कोई और आया वो हमको बचा लेगा, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए बुद्धिज्म में भगवान पे साइलेंट रहे बुद्ध, क्यों रहे? ताकि वो लास्ट में ये बात बोले, आपो दीपो भवा, कि अपना दीपक स्वयं बनो भाई। जो अवतार हैं वो तो अवतार हैं ही, वो तो मोक्ष के पात्र हैं, और वो आपको जो सिखा रहे हैं उसको अप्लाई तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, बस अवतार कर दे रहे हैं। दिक्कत ये है, रामकृष्ण जी आए, विवेकानंद जी आए तो तुरंत अवतार हैं, सही बात है, सप्तऋषि का विवेकानंद जी अवतार थे, लेकिन जैसे ही अवतार बोले ना तो वो एकदम ऊपर हैं, हम तो इतना नीचे तुच्छ हैं, हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम मतलब आप अपने आप को ही इतना इन्फीरियर कर दिए। अरे सब ब्राह्मण है ना, सब ब्राह्मण है, सब भगवान है, वो अगर हैं तो आप भी उस कैलिबर तक जा सकते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन एवरीवन कैन बी गॉड, एवरीवन इज गॉड ऑलरेडी। उस चीज़ को, डिविनिटी को अनलॉक करने में समय लगता है, लेकिन टाइम के बाद आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है ये सब, बहुत बेसिक चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपको सबके लिए थोड़ा करुणा है, तो फिर धीरे धीरे आप खुद रोल करेंगे उधर ही, समझ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाना, ठीक है। मतलब है, बड़ी बात है, क्योंकि लाइफ टाइम्स लग रहा है, लेकिन आप चाहें तो एक लाइफ में आप सारा कुछ जितना पीछे का सब खत्म करके एक लाइफ में आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं।
ये कंफर्म बात है 110%। आपको भले वो रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मेनली आपका जो कर्म है, विवेकानंद जी कहे हैं एक जगह कि कर्म जो भी होता है ना, वो एक्चुअली संस्कार होता है, हम लोग का जो डीपर इम्प्रेशंस जो हम लोग के दिमाग में बना हुआ है कोई भी चीज़ को लेकर के, कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या अवर्जन, तो आपका क्या हो रहा है, अगर आपको इस वीडियो से हिट लग रहा है तो आपको एवर्जन है इस टॉपिक से, आपको इस चीज़ से नफरत है, समझ रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। उसको जो है वो देखिए, बात खत्म हो गया। सबका पाथ अलग होता है, कोई ब्रह्मचर्य से पहुंच रहा है मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य से पहुंचे। ये बात को बहुत जरूरी है समझना, इट हेल्प्स ए लॉट। और धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कलयुग, वैसे वैसे तंत्र और रेलेवेंट होगा। और दिक्कत ये, वामाचार एक बहुत थिन ब्लेड के जैसा है, आप उस पर अगर चल रहे हैं तो आप कट भी सकते हैं कभी भी, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है, वामाचार सबके लिए नहीं है, लेकिन वो उसके लिए जिसको ये सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है और ये सब चीज़ से नफरत भी नहीं है, जो न्यूट्रल है ना, जो इसको लेके न्यूट्रल है, जिसका लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, वो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसका कितना महत्व है। तो आजकल क्या है कि बहाना बना लिया है तंत्र को कि अब हम वामाचार ही करेंगे, अब उसी में घुसेंगे, मतलब बहाना बना लिया खुद को वैलिडेट करने का। मतलब सब कुछ रिएक्शन एक्शन चल रहा है, एक तरफ आप उसको सप्रेस करवा रहे हैं तो दूसरा तरफ से रिएक्शन बन रहा है कि और खुल के करेंगे। जिंदगी में यही होता है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम जाता है तो उसका अनदर एक्सट्रीम आना ही है। अगर इतना दिन से पेट्रियार्की था तो अब उसका एक्सट्रीम सूडो फेमिनिज्म चला जा रहा है, समझ रहे हैं। और अब उस सूडो फेमिनिज्म को काउंटर करने के लिए आदमी लोग थोड़ा और हेट करेगा, ये चलते रहेगा। यही है माया, गुड इवल का टग ऑफ वार है माया। बात को समझिए, समझे। तो बस यही है कि सीमन रिटेंशन करने से कुछ आपको अलग से लाभ कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अपना ज़िंदगी में बाकी चीज़ चेंज ना करें। आपको अपना ज़िंदगी में दूसरे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ खुद कम हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा है, आप दूसरा चीज़ अगर अच्छे से कर रहे हैं तो हो गया ना, वो मेन चीज़ था। ये सब चीज़ सेकेंडरी है, पार्ट ऑफ लाइफ मान के आगे बढ़िए। अपने आप आपका एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगा कि हफ्ता में एक आध बार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस अपना लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट्स पे फोकस कीजिए, अपने आप को बेटर करने में ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ उतना मैटर नहीं करता है जितना दिखाया जाता है सोसाइटी में कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही बोलना था कि ठीक है, मानते हैं, लेकिन आज का लेटेस्ट रिसर्च नहीं मानता, और हम अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस से भी नहीं मानते, क्योंकि हमको तो यही दिखा कि अगर आपको गिल्ट और शेम नहीं आ रहा तो सच में नहीं फर्क पड़ता उतना, नेचुरल प्रोसेस है। आप एक तरफ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देंगे कि ये बचाए सीमन, वो बचाए सीमन, ये किए वो किए। अच्छा, जंगल में जो शेर है उसका कैपेसिटी है 50 बार दिन में मेट करना, तो उसका सीमन उसका उसमें कोई नहीं है क्या? मतलब वो लोग का तो है कि तब तो उसको मरिए जाना चाहिए, 50 बार वो कर पा रहा। तो शेर को इतना स्ट्रांग और वो क्यों कहा जाता है? या कोई भी जानवर को ले लीजिए भाई, बचपन से उसको प्यूबर्टी हिट करता है तो वो करता ही है वो सब चीज़। तो हम लोग कोई अलग नहीं है, हम लोग भी एक्चुअली जानवर ही हैं। बस ये है कि इंसान होने के नाते आपको अपना इमोशंस और उन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, और उसको आपको सिर्फ एक हेल्दी लिमिट में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका बेस्ट ऑप्शन क्या पता है, इसका बेस्ट मेथड क्या पता है? आप थोड़ा लस्ट को बहुत हॉर्न मार दिया, दिमाग काम नहीं कर। तो देखिए, आप अपना लस्ट को लव में थोड़ा ट्रांसफॉर्म जब भी कीजिएगा ना, ये सबके लिए नहीं, बच्चा लोग के लिए तो है ही नहीं। पहला बात, जो लोग का शादी नहीं हुआ उसके लिए भी कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन बात है कि लस्ट एक्चुअली एक मिसडायरेक्टेड चीज़ है, उसको आप जो है ना ट्रांसम्यूट करके आप लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तंत्र का एसेंस भी है कहीं ना कहीं। और आप माइंडफुल रह के करेंगे ना, जब आप कर रहे हैं कोई भी वो सब चीज़ में इंगेज कर रहे हैं, तो फिर आप माइंडफुल होकर के एकदम फुल अवेयर होकर के करेंगे ना, तो आपको खुद ही ये सब चीज़ से एक तो इंटरेस्ट भी हटने लगेगा, और आप जब भी करेंगे तो ज़्यादा इंजॉयबल भी होगा और ज़्यादा अच्छा भी आपको लगेगा। और कहीं ना कहीं आपको लस्ट से जो फालतू का निगेटिव रिलेशन बनवा दिया है ना सोसाइटी, वो भी टूटेगा। बात को समझिए, नॉर्मल चीज़ है। नहीं होता नॉर्मल तो हम लोग यहाँ नहीं होते, बस इतना ही है।
कि उसको एक्स्ट्रा भाव भी नहीं देना है और एकदम जीरो ही नहीं कर देना। बैलेंस लाइफ जिए। कृष्ण भगवान भी यही बैलेंस का बात करते रहते हैं। यहाँ इस चीज़ का तो हटाइए, ये वाला बात, ये टॉपिक अलग है, लेकिन हम कह रहे हैं बैलेंस लाइफ जीने श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि जो ना ज़्यादा सोता हो ना कम सोता हो, जो ना ज़्यादा खाता हो ना कम खाता हो, मतलब ऐसा सात्विक लोग का वो प्रवृत्ति बताएं। तो बस वैसे ही रहिए। एवर्जन और अटैचमेंट दोनों ही बेकार है। शुंभ निशुंभ इसी को रिप्रेजेंट करता है, अटैचमेंट्स एंड एवर्जन्स। प्लीज़ जो चीज़ सच है उसको सच जैसा देखना शुरू कीजिए और अपना कंडीशनिंग से थोड़ा ऊपर उठिए कि जैसा बता दिया है हमको बचपन से तो हम मान लिए हैं। बस खुद से करके अगर आप एक अनबायस्ड वे में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग सेटिंग बैठेगा। किसी का सेटिंग रहेगा एकदम ही नहीं करने का, किसी का सेटिंग वही नेचुरली सेटिंग वही रहेगा, किसी का रहेगा हफ्ता में एक बार, किसी का 4 दिन में एक बार किए तो नॉर्मल लग रहा है। तो ये चीज़ को समझिए, हर एक आदमी सेम नहीं होता, ठीक है। तो बस ये पाथ भी है, ये पाथ भी है, ये पाथ भी है, ये तो मत ततो पथ, बस इतना ही जानिए। बाकी हम हो गया। कॉमन सेंस को मत छोड़िए। दिमाग आजकल हम लोग सुन, यही तो दिक्कत है। इंडिया का सबसे बड़ा दिक्कत क्या पता है? देखिए जितना भी जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अपना अपना पद से गए हुए रहते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ अलग बताएंगे, ये कुछ अलग बताएंगे, क्योंकि वो उसी पाथ से गए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट पॉइंट जो है जहाँ मर्ज सब लोग एक ही जगह करने वाला है, समझ रहे हैं। तो अपना इंडिविजुअलिटी भगवान इतना लोग को बनाए कहाँ हैं, अलग अलग क्यों हम लोग को बनाए हैं, समझ रहे हैं। अगर उनका इच्छा नहीं रहता तो ये सब होता ही नहीं, समझ रहे हैं। उन्हीं का माया है, उन्हीं का खेल है। हाँ मानते हैं खेल से निकलने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद को मार के ही वो चीज़ करें। बल्कि ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आप खुद ब खुद मरने लगेंगे और वो आप में ज़्यादा इंटर करेंगे। ऐसा खुद समय के साथ होगा। इसको ज़बरदस्ती नहीं घुसाना, आप करते जाइए। आप अपना जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अपना ज़िंदगी को बेहतर करते जाइए, करते जाइए। अपना जो भी आपको चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को एकदम 100% होके चेज़ करते जाइए। ये सब चीज़ खुद अपना सेटिंग पे आ जाएगा। कोई भी इंसान जो अपना ऊंचा स्तर पे है ना, वो इस सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है। उसके लिए ऑटोमेटिक ये सब चीज़ होता है। बात समझ रहे हैं। फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में इम्प्रूव करना है, बाकी ये सब अपने आप अपना सेटिंग पे आ जाएगा। बस इतना ही बात। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन यही तो मेन बात है जो लोग नहीं समझता है। आपका मान्यता पे ही तो आधा से ज़्यादा चीज़ आपका निर्धारित है। अगर आप मान लिए हैं कि गलत है तो आपको कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका रियलिटी वही बन गया। अगर आप मान लिए कि एकदम सही है भाई, हमको इसी को खाली यही करते रहना चाहिए, तो फिर आपका वही रियलिटी बन गया, समझ रहे हैं। और इनफैक्ट एक ऐसा भी स्थिति होता है कि अगर किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा बच्चे का डिज़ायर है ना, तो उसको फॉल्स प्रेगनेंसी जैसा चीज़ भी होने लगता है कि उसका पेट खुद फूलने लगेगा, उसके थोड़े ब्रेस्ट का भी साइज़ बड़ा हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद थोड़ा प्रेगनेंसी जैसा साइन उसको आने लगेगा। ये माइंड का पावर है, आपके बिलीफ का पावर है, समझ रहे हैं। तो आप जो चीज़ में बिलीव करिएगा वही आपके लिए सत्य हो जाएगा। ये बात को समझिए बस, ठीक है। अरे ऐसा सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा देखिए हमको आज के समय में सबसे बेस्ट बैलेंस्ड आदमी ओम स्वामी जी लगते हैं। वो तंत्र को भी गलत नहीं बोलते हैं, वो अपना कुछ भी बात बोलते हैं लास्ट में ये बोल देते हैं ये मेरा मत है, समझे। ये नहीं कि जो हम बोले वही सही है, समझे। तो ये ओम स्वामी जी को आप फॉलो करिएगा स्पिरिचुअलिटी में, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। उनका बुक्स भी पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि वो भी तंत्र में गए थे, वामाचार में भी गए थे, और उसके बाद फिर से उनको फिर से माँ का दर्शन भी हुआ था बहुत कड़ा साधना करने के बाद, और उसके बाद फिर उनको आदेश भी माँ से ही मिला था कि ये सब करने के बाद तुम वापस से थोड़ा वामाचार में जाएगा, ठीक है। तो हाथ जोड़ के कहते हैं कॉमन सेंस पे रहिए, अपना ज़िंदगी मत तबाह कीजिए। किसी को ये सब चीज़ का इमोशंस उठता है तो उसको गिल्ट में मत दबाते रहिए। तो बस यही है, सब लोग अलग है, सब लोग अपना पाथ पे चल रहा है।
अगर आप खुद को किसी से बड़ा समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आप भी राख हैं, वो भी राख है। अल्टीमेटली कितना भी माया हो रहा है सब भगवान ही करा रहे हैं, ये बात को समझिए। कृष्ण कहते हैं कि जो खुद को डूअर मानता है वो मूर्ख है। इसका रेफरेंस चाहिए हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि जो खुद को डूअर मान रहा है वो इसीलिए तो वो बंधा हुआ है, जो समझ गया कि सब कुछ वही कर रहे हैं मेरे थ्रू, समझ रहे हैं। तो अगर ये जो समझ गया तो धीरे धीरे वो इस माया के बंधन से खुद हटने लगता है कि तुम करवा रही, आप करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। तो बस यही है। चलिए, बस यही है कि किसी चीज़ को ज़िंदगी में एक्सट्रीम मत बनाइएगा, क्योंकि एक्सट्रीम्स में आदमी अंधा होकर बहुत कुछ कर देता है। तो यही है, मार काट जितना भी हो रहा है दुनिया में, जितना भी लड़ाई हो रहा है, सब तो इसी के कारण हो रहा है कि इधर का एकदम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो गया है लोग का, कि जो चीज़ में हम मानते हैं अगर वो चीज़ को मान रहा है तो एकदम अच्छा आदमी है, और जो चीज़ में हम मान रहे हैं उसको नहीं मान रहा है तो एकदम बेकार आदमी है। तो ये आपका अभी 100-200 जन्म लगेगा तो मतलब सही स्थिति आने में। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चाहें तो एक जन्म में अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए बाय।